क्षमा हो, पिछले 2-3 मिस हो गए। किसी कारण से इधर उधर ट्रैवल्स में, प्रवास में। ये आज का भी 13वें अध्याय का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग प्रारंभ करते हैं। एक आधा घंटा, फिर उसके पश्चात अपना आप लोग कार्यक्रम चलने दे। जिसकी जिसकी इच्छा है, जिसकी मर्जी है रुके, जिसकी मर्जी है निकल जाए जितना समय हो। रिमेंबर, जस्ट रिकैलिब्रेटिंग, नो रूल्स। इस सत्र में कोई नियम नहीं, नो रूल्स, जस्ट लव। दूसरों, औरों को बाधा ना पहुंचे, औरों को विघ्न ना आए। नॉन डिसरप्टिव, ज्वाइन व्हेन यू कैन, लीव व्हेन यू मस्ट। नेचुरल, नॉर्मल, सहज स्वभाव में सहज समाधि भली। अपने सहजता में, एक बार बताया था, सहज शब्द सहजता से कह देते हैं, किंतु बड़ा ही गंभीर शब्द है सहज। जन्मवाचक है। श्रीमद् भागवत पुराण जो 18,000 पंक्तियां, 18,000 verses, 2, 3, 4 lines in each verse. In each verse may have 10, 15, 20 words. तो in the millions हो गए। संस्कृत वो भी, in which each, हर एक शब्द is like a formula। तो इतना बड़ा विस्तार सब पहले स्कंद के 12 स्कंद में से, पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द का पहला अक्षर ज है। जन्मवाचक, जन्माद्यस्य, जन्म के पहले जो था। नहीं, भगवान कृष्ण की जिसमें लीला है, जन्म आदि अस्य, जन्म के पहले जो था। तो सहज, जो हम लोग जन्मे तब से जिसने साथ नहीं छोड़ा, ऐसा आज तक नहीं कोई व्यक्ति है जीवन में। न पति, न पत्नी, न माता, न पिता, न मित्र, न बंधु, न घर, न गाड़ी, न घोड़ा, न दुकान मकान लोहा लकड़, कुछ नहीं है। न बाल छपड़े के, जो जन्मे तब से अभी तक है साथ में। न दांत, न नाखून, न ये हमारा मांस मज्जा, न हड्डियां 7 साल में बदल जाती है। कुछ नहीं है, एक तंतु, एक सेल नहीं है शरीर में। बिलियन ट्रिलियन सेल्स में एक नहीं है जो जन्मे तब से चल रही है। लेकिन एक है जी, जो सहज चल पड़ा साथ में, सहज, जिसके बदौलत ये सांस चल रही है। वो सहज है, वो साथ में है, फिर क्या चिंता। फिर क्या ये पेट का खड्डा भरने की इतनी मुसीबत। तो सहजता से जीवन जिए, कोई आडंबर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई इनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से। उनकी मति जैसी, मैंने ध्यान के समय क्या कहा, हाउ इट लुक्स डिपेंड ऑन हाउ आई सी। कैसे दिखता है इस पर निर्भर है मैं कैसे दिखती हूँ, सीधी बात है। तो टेक कंट्रोल, दीज आर एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस, यू हैव द कंट्रोल बैक इन योर हैंड्स। से कोई पराधीन जीवन नहीं है। अगर सहज है तो, सहज नहीं है तो पराधीन है। बस इतना, इतना भी पक्का हो गया तो बहुत हो गया आज का सत्र। इस पर अगर विचार करने की स्फूर्ति मिल गई, प्रेरणा मिल गई तो। पराधीन तभी है जीवन अगर सहज नहीं है तो। सहज है तो पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वाधीन है, स्वभाव में स्थित है अपने आप में। ये गीता का संदेश, भागवत का संदेश, रामायण का संदेश, जैसे ध्यान के समय का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वहां पर भी है सहज सुख राशि जो प्राप्त है। ये बात, ये सारी बातें पहले अभी मैंने, अगर छुट्टी मिली तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी 10th टाइम आई एम सेइंग सम ऑफ दीज नगेट्स। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त नहीं है भैया वो अपर्याप्त है। Okay, however much I have is adequate, and what I don't have is infinite. तो क्यों, why be foolish and chase after that which is like a mirage anyway, which will be inadequate because there is no end to it.
अभी ये जीव जगत और माया, अभी जो ध्यान के समय कहा था, है ना, राम लखन विच सिय शोभहि ऐसी, जीव ब्रह्म विच माया जैसी, देह बुद्धिया तो दासो अस्मि। क्या कहा था? हनुमान जी को जो पूछा राम जी ने, देह बुद्धिया तो दासो अस्मि, जीव बुद्धिया त्वद अंश कहा, आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम इति। यू एंड आई आर नॉट डिफरेंट, मे निश्चिता मति। एक ही है, लहर है ही नहीं, समुद्र ही है, लहर लग रहा है, दिख रहा है नहीं। तो ये गीता का अगर प्रसाद मैंने बहुत साल पहले कही, जब प्रारंभ हुआ था, तो बताया था जो गीता के प्रामाणिक साधक है, जो लगे रहेंगे, अडिग रहेंगे, 4 पुरस्कार मिलते हैं गीता के प्रसाद से। और विद एवरी सेशन यार्ड स्टिक जैसे होती है, कैन मेजर, लुक बैक कि कितना एक समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता, इच्छा छलाछल। वो डोनेशन का थर्मामीटर लगाते हैं ना, वो कलेक्टिंग डोनेशन फायर फाइटर की, वो इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया, यहाँ तक जाना है। ऐसे ये 4 थर्मामीटर लगे हैं जब से गीता का अभ्यास प्रारंभ किया। तो देखना कितने भर रहे हैं, जितना इतना समझ आ रहा है। समता जीवन में, इक्विपोइज्ड, इक्वेनिमिटी, इवन कील्ड, बौखला न जाना बात बात में, ज़्यादा बहुत एक्साइटेड। अभी दिवाली आ रही है तो उछल कूद, अभी डांडिया करना है, खामन बनाना कि ढोकला बनाना है कि नया बनना, वो बहुत उछल कूद की आवश्यकता नहीं। अभी भरे हुए हैं, आनंद से जो भरा है उसको और क्या, अभी किससे भरोगे और क्या, कौन से खमन से कौन सा आनंद भरोगे? पूरा ओवरफ्लोइंग है। विदाउट विदाउट दिस, जिसके जीवन में मांगल्य आ गया, सचमुच में देवी की कृपा जब हुई, सचमुच और कृपा है ही। सो समता, प्रसन्नता, नम्रता, उतने उतने झुकते जाए, उतने उतने अब पता चलने लग जाए कि त्वमेव अहमिति, जैसे हनुमान जी ने कहा, मित्र कहा राम जी ने ना, मैं नहीं हूं तू ही है, बस। त्वमेव अहम इति, यू आर मी, देयर इज नो मी, देयर इज नो आई टू यू, त्वमेव अहम इति। तो एक बार मैंने गीता अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इफ यू बिलोंग टू इट, एक स्लाइड, थॉट स्लाइड डाली थी कि आई ड्रॉप फॉर साइट, आई ड्रॉप डालते हैं ना अपन आंखों में, आई ड्रॉप्स फॉर साइट, ड्रॉप आई फॉर विजन। अगर आई को मैं अपना को छोड़ दे तो फिर दिखाई, स्वच्छता, क्लैरिटी से दिखाई देने लगे, नॉट मी, जस्ट यू। तो ये सब तर्क संगत है। ये अभी तो 13वां अध्याय जो चल रहा है, जो शुद्ध ज्ञान का, उसको लेकर के उसके साथ में ही है, इसलिए सारी बातें आई। तो नवरात्रियों का अभिनंदन, फिर से एक बार माता को प्रणाम और प्रार्थना। माँ की कृपा बच्चे पर कब नहीं होती? वो साल भर में अभी द मदर्स दैट आर हियर ऑन दिस कॉल, और द मदर्स हु विल लिसन टू दिस, द थाउजेंड्स आफ्टर देन आई पोस्टेड, ऐसा कौन से साल में खाली 9 दिन आते हैं जो माँ कहती है अच्छा ये 9 दिन में मेरे बच्चे पर कृपा करेंगे, बाकी बाकी 365 में से 9 निकाल निकल गए, तो कितने 356 रह गए, वो तो पता नहीं, जा तो कुछ भी कर, ये 9 दिन में कृपा करूंगी। ऐसी कौन सी मत, तो जो फादर्स दैट आर ऑन द कॉल और दोज हु विल लिसन, कभी देखा है अपनी माँ का और अपने पत्नी का कि अरे वो 9 दिन कृपा करती है, बाकी ऐसे ही भगा देती है? संभव नहीं है, माँ है तो संभव नहीं है, माँ है तो कृपा छोड़ के दूसरा संभव ही नहीं है। कृपा का स्वरूप है माँ, कृपा ही मूर्तिमंत है माँ, एक क्षण नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा 24/7 है, सदा समाधि, आठों पहर आनंद, है ना। लेकिन ये है त्योहार के निमित्त विशेषता से याद करें, इसलिए फिर से नवरात्रियों की शुभकामनाएं, अभिवादन है, धन्यवाद है आपके समय के लिए। हम लोग I don't know if anyone remembers, I think we were doing 7, 8, 9, 10, 11, मैंने कहा था ये जो 5 श्लोक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पे एकदम क्रिटिकल है। बिहेवियर, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट अ मंथ अगो, दिस चैप्टर 13 इन द गीता, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। आई वाज एम्फसाइजिंग कि द होल पॉइंट ऑफ गीता इज बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कोई मतलब नहीं ज्यादा, पाठ है कि कंठस्थ है कि नहीं, सब बराबर शुद्ध संस्कृत का व्याकरण उच्चारण आता है कि नहीं, मे बी 1%, जैसे कैसे हुआ गर्म तवा है इसको ठंडा करना है,
और उस पर छींटे डाले, हो गया कि नहीं ठंडा? हाथ लगा के देखो, गर्म का गर्म है। उससे क्या होता है? कंठस्थ करने से क्या होता है? मुख पाठ करने से। जब तक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो हमारे बर्ताव में, जब नहीं, until I act like it, until it shows up ना। पैसे है, पैसे है, पैसे है, लेकिन जब काम से थोड़ी, शो मी द मनी, ऐसा कहते हैं ना यूएस में, यहाँ पर शो मी, अगर है तो मराठी में हम लोग ऐसे एक क्या कहावत है, लंकित सोन्याच्या विटा आमच्या काय कामचे, वो अयोध्या में धोबी कहता था, वो लंका में है, सोने की ईंटें थी, अपने क्या काम की, अपने को तो इधर धोबी के घाट पे जाना ही पड़ रहा है गधे को लेकर के, मेरे क्या काम के, राम उधर से आए, सोने की ईंटें थी। तो ऐसे उधर होगा वो, जब जो भी, जब बिहेवियर में अगर ना आए तो ये फिर वैसे, ठीक है, अच्छा टाइम पास है, इट्स बेटर देन नाच गाना, सात्विक है, लेकिन मुक्ति नहीं है। इसलिए थोड़ा भी आया, दो दो श्लोक भी पढ़े, कम ज्यादा नहीं समझा, लेकिन जितना समझा उतना पहले प्रयास और बिहेवियर में शो ऑफ होना चाहिए। ध्यान में रखे, जैसे ध्यान के समय प्रार्थना करी माता से कि मेक मी द बेस्ट आई कैन बी, यू आर माई मदर, यू कैन मोल्ड मी, आई एम योर बेबी, मेक मी द बेस्ट, आई वांट टू बी लाइक यू, एज प्योर, एज फॉरगिविंग, क्षमाशील, इतने शांतिपूर्ण। सो इंस्टेड ऑफ सीकिंग द opulence ऑफ द लॉर्ड, उसका जो वैभव है, जो चीज वस्तु है वैकुंठ में ऐसा है वैसा है, उसके गुणों का अगर वर्णन और वर्तन करे तो फिर अपने आप ही है ना, उसको अगर प्राप्त करे तो उसकी छाया कैसे रुक पाएगी? छाया को चॉइस ही नहीं है, शैडो हैज नो चॉइस, हैज टू फॉलो द मैन। बिल्कुल। तो मायापति की अगर प्राप्ति हो तो फिर माया अपने आप आ जाएगी। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं। द द पॉइंट इज अबाउट क्लैरिटी, द क्लैरिटी के लिए स्लो डाउन, टेक वन और टू, डीपली इमर्स इन योर ध्यान, इन योर मेडिटेशन। बहुत कचरा पट्टी, बहुत इधर उधर का सामान, बहुत पसारा मत करो। ये पसारा खाली सामान का नहीं, खोपड़ी में भी पसारा जो होता है, इधर का उधर का, इनका ये, उनका वो, उनका इसमें, ऐसा ऐसा वैसा। कबीर जी कहते, चेतावनी थे, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो गए निराश, अंत में रीते रह गए ना। सो बस थोड़ा पकड़, मैं अपने अब यहाँ गीता में हम लोग क्या कहते हैं, यू रिमेम्बर, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस, है ना। थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, एकदम जेट रॉकेट में, बैलगाड़ी छूट जाएगी। थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस अपने आप में। सो वी वर एम्फसाइजिंग बिहेवियर, व्हाई, बिकॉज ये जो 7, 8, 9, 10, 11 ये है, रिमेंबर देन आई हैड सेड, 12वें अध्याय में जो भक्ति योग, इसके पहले जो आता है, तो उसमें कॉन्ट्ररी टू व्हाट वन माइट थिंक कि भक्ति है तो बंदे कौन से भजन बोलेंगे, कौन से फूल, कौन सा प्रसाद, कौन सी आरती, कौन से मंदिर में, इधर दक्षिण की ओर मुंह करे कि उधर ईशान कौन की ओर की इधर करे, ये पांच में से किसको बीच में रखे भगवान को। ऐसा तो कुछ नहीं था वर्णन उस भक्ति योग में था। इट वॉज एंटायरली रिप्लीट विथ बिहेवियर। भक्त है तो भक्त का बिहेवियर कैसे होता है ना, याद होगा। मोस्ट ऑफ द 20 श्लोक, सबसे छोटा छोटा अध्याय है, 12वां, 20 श्लोक है, उसमें से मेजोरिटी क्या है, क्रिटिकल मास क्या था, बिहेवियर क्या होता है भक्त का। अभी ये तो भक्त की बात नहीं, इधर ज्ञानी की बात है, जो भगवान सगुण साकार है नहीं मानते, निर्गुण है, निराकार है, अद्वैत है, ये वो अद्वैत तो दोनों है मानते, लेकिन उसके भी भगवान क्या कहते हैं, अगर सचमुच में ज्ञानी है तो एक्ट लाइक वन, एक्ट लाइक अ ज्ञानी, सचमुच में भक्त है तो वैसे फिर भक्त के नए शो अप हो। भक्त नहीं, हम ज्ञानी है तो ठीक है, ज्ञानी के नए। तो उसमें क्या था, ये जो 7, 8, 9, 10, 11 इम्पोर्टेंट, वेरी इनवैल्यूएबल लेसन्स देयर। अमानित, आई थिंक दो दो तीन तो हो गए थे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति आर्जवम, आचार्य उपासनम चैव, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। जो नए हैं अथवा इसको जो नए सुनेंगे बाद में, अगर ये जो श्लोक हो गए वो गीता की वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे लगे हुए डिटेल में इन श्लोकों का ये हो गया था। फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भी हो गया था। तो अच्छी तरह से याद है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ये भी लास्ट टाइम इस श्लोक में हम लोग कहते, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो मे बी विल स्टार्ट विद नंबर 9। अगर आज डिपेंडिंग ऑन अरुण भैया कब तक जाने देते हैं, मे बी कट सम स्लैक, महीना भर हुआ तो मे बी 2 मिनट और दे देंगे, तो फिर होपफुली वी कैन डू 1 और 2। नहीं तो भगा देंगे, तो चले जाएंगे, निकल जाएंगे। सो 9वें श्लोक में क्या था? असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु, ये पहली लाइन हो गई थी। पुत्र बच्चे, दार मतलब स्पाउस, पत्नी, जैसे पति हो तो पत्नी हो तो पति, पति हो तो पत्नी, स्पाउस। पत्नी दार गृह, घर, आदिशु एंड ऑल दैट। जो फिजिकल बिलोंगिंग्स है, फिजिकल पोजेशंस है, जिसको मेरा 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 बकरे के नहीं कहते हैं, मैं, है ना? whatever we say, mine mine mine, क्या? not mine प्रभु दाइन, वो मेरा नहीं तेरा हो। ये जिसको भी मेरा कहते हैं, यहाँ पर जो फिजिकल जो है, मेरा शरीर, मेरी नौकरी, मेरा बॉस, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा घोड़ा, मेरा भाई, ये जो इसमें क्या है? पुत्र दार गृह आदिषु असक्ति। पिछली बार हुआ था ये, आसक्ति हो जा तो शक्ति जा नहीं सकती, बता था। इसमें आसक्ति मतलब क्या? जिद, हेकड़ी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न। नहीं नहीं, ऐसा ही है, वैसा ही है, अटक खटक, ऐसा नहीं। वो शक्ति है। और आसक्ति उसमें नहीं हो। आसक्तिर अन अभिष्वंग, बहुत ज्यादा चिपकना, बहुत मोह में, बहुत उनके साथ एसोसिएट, मन से है ना, कि वो उसी में मन, उधर ही उधर, उधर ही उधर मन घूम रहा है। ऐसा नहीं होता बिहेवियर का जो ज्ञानी है उनका, ऐसा भगवान बता रहे हैं। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृह आदिशु एटसेट्रा। आदिशु मतलब उसमें फिर मिसलेनियस सब कुछ आ गया एटसेट्रा में, है ना? नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य, अगेन दिस श्लोक वी हैव कवर्ड दिस, एवर ऑलवेज, नित्यम, च मतलब एंड, वहाँ खत्म नहीं हुआ बिहेवियर उतना। समचित्तत्वम, चित्त जो है, द डीप, डीप इन फीलिंग्स जो है अंदर के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 2-3 बार हो गया पहले। अंतःकरण चतुष्टय, जिसे कहते चतुष्टय, चार चार अंगों वाला अंतःकरण, इनर डिवाइस हैज 4 साइड्स, 4 फैसेट्स टू इट, जैसे प्लस साइन इफ यू इमेजिन। मन, बुद्धि, जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और इसमें लपेटा गया है जी। तो चित्त में नीचे जाके क्या बैठता है, जो बार 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 सबसे ज्यादा होता है? गाढ़, मराठी में गाढ़ कहते हैं जिसे हम लोग, जो, तो नित्यंत समचित्त, चित्त ही अगर समता में स्थित हो जाए, किसमें? इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर कवरिंग दिस। इष्ट मतलब जो प्रिय है, जो भाता है मन को, जिससे हमको लगता है हमारा भला है, जिसमें बोले हमारा इष्ट देव है, हमारे इष्ट गुरु है, हमारा इष्ट मंत्र है, और ये अच्छा लगता है, इससे आई हैव फेल्ट समथिंग स्पेशल अबाउट दिस, आई लाइक दिस, आई एम ड्रॉन टू इट, उसको इष्ट कहते हैं, दैट फेवरेबल, है ना? और अनिष्ट उसके उल्टा, अनफेवरेबल। सो इष्ट अनिष्ट, इसमें समचित्तत्व, समता में, उपपत्तिषु, ना अपत्याय उपपत्याय सब इसमें, regardless the ups and downs of life, when I can stay steady like the x-axis and not be pushed upward or pulled downward like the sinusoidal wave, बस इसको कोई एंड ही नहीं है, फिर वो चल परमानेंट है। Now I remain steady, grounded, anchored in my original state of being। ऐसे ज्ञानी का लक्षण होता है। अगर कहते हैं हम तो निर्गुण निराकार के साधक है, हाँ ये ज्ञानी है, अगर किसी को ज्ञानी मानते तो ये देखना चाहिए बिहेवियर में उनकी। ये चीजें 5 श्लोक है 13वें अध्याय के, 7, 8, 9, 10, 11, ये स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए तो श्लोक बैठा है इसमें, ऊपर जाकर के गद्दी पे, ये तो ये चीज श्लोक, ओ लुक एट देम, लुक एट देयर बिहेवियर, ऐसा दिखना चाहिए।
शांतपूर्ण। अथवा तो हम अगर ज्ञान की साधना करते हैं तो वो ज्ञान समझेगा, सब तब समझेगा, पता चलेगा तब चलेगा। पहले ये तो समझता है, अभी जो बात करिए तो समझ रहा है, तो इसको पहले लाए अपने बिहेवियर में, तो ज्ञान तो झक मार के आएगा। ज्ञान कोई कुत्ता नहीं, आदमी नहीं इधर भाग जाए, वो तो यही ज्ञान है। ये आ गया तो ज्ञान आ गया, अलग से ज्ञान की साधना करने की जरूरत नहीं। इसलिए गीता का मार्ग सहज सुलभ है। रिमेम्बर 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था, तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं तो आसान हो रहे। अर्जुन को कह रहा था, मेरे मेरे को प्राप्त करने में क्या मुश्किल है। भगवान नहीं मिलता, भगवान को ढूंढना है, भगवान को नारियल पड़े, भगवान को लाई बतासा दही पेड़े, मेरे लिए क्या करना, मैं तो ऐसे ही मिलता हूँ, आसान हूँ, सुलभ हूँ। लभ मतलब प्राप्त है, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त है, चवन ही नहीं देनी पड़ेगी, फुकड़ में मिल जाऊंगा। तस्य अहम मतलब मैं, भगवान कह रहा है सुलभ पार्थ ना। तो इधर उधर भागना, ये पढ़ना पढ़ना याद करना समझना, इससे पहले ये बिहेवियर पे अगर ध्यान दे अपने। अगर बिहेवियर नहीं हो तो वो फालतू है, बाकी का जो है कचरा पट्टी इकट्ठा किया, फिर बहुत ज्ञान खोपड़ी में भर दिया, उससे कुछ नहीं होगा, अंत में वैसे मुसीबत आएगी। तो समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। और देखो ज्ञान के सबसे गहरे ज्ञान के अध्याय के बीच में भगवान ने क्या कहा, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। यहाँ से आज शुरू होने वाला था, आधा घंटा तो इसी में चला गया। इधर से हम जब शुरू आज का सत्र, वी वर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, अभी तो एंड होने का समय आ रहा। क्या करे, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मयि मतलब मेरे में, भगवान कह रहा है जो सामने खड़ा है अर्जुन के, वो खड़ा है भगवान, महाराज बैठे इधर, अर्जुन भक्त बैठा है रथ में। मई च एंड बोल्ड अंडरस्कोर, मई च अनन्य योगेन। अन्य अन्य नहीं, अन अन्य, सिंपल वर्ड। थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी नहीं। उसको क्या कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में। व्यभिचार मतलब प्रोमिस्क्यूअस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, मुंह मारना जिसे कहते हैं। थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, इसके पीछे पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए, ये वो क्या कहते हैं कॉलेज के समय जिसको चिड़ी मार कहते थे ये लोग, जिस वो जो थोड़ा इधर, उसको व्यभिचार कहते हैं। अपने पास से उसमें संतुष्ट नहीं, अपना तो रख लिया और दूसरे के संपत्ति पे हाथ डाल रहे हैं, दूसरे का भी चाहिए, इधर उधर नजर जा रही है, चोरी कर नजर से, मन से, चित्त से, उसको व्यभिचार कहते हैं। थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा वो भी। इधर क्या कहा, अव्यभिचारेण मयि च अनन्य योगेन। योग मतलब मिलन, चिपकना, पकड़ना, एक हो जाना, एक रूप, यूनाइटिंग, यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस, घुल मिल जाना। पानी में शक्कर, पानी में दूध, वो घुल मिल जाने के बाद बताओ कैसे अलग करें, कौन सा दो, उसको फिर हम इवेपोरेट करेंगे वो, लेकिन कौन सा इसमें से पहले वाला पानी था, कौन सा पहले वाला पानी था दूध में, आ गया ना डाल, एक हो गए वो, है ना। उसको कहते, तो घुल मिल जाना, अनन्य योग है ना, उसको योग कहते हैं। मई, इन मी, च एंड बाय द वे, एंड इन मी, अनन्य नॉन डिफरेंट, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंटेड, एकाग्र चित्त से एक को पकड़ लिया, उसी को बस, एक साधे सब सधे, इसको पक्का कर देना। सब साधे सब जाए, अरे अरे अरे, इतना किया, फिर रोते हैं हमें, भगवान का इतना किया, ये चारों धाम किए, आठों याम किया, इधर वैष्णो देवी गए, उधर पुरी गए, इधर ही भाई इतना, निर्जला एकादशी करी, 108 बार फेरे मारने को बोला था गुरुजी ने, तो 108 के 108 कर दिए। एक ही और गई, अंत ऐसा कैसा हो गया, पता नहीं, भगवान है नहीं, ये जब बाद में फिर ग्लानि आ जाती है, वो फिर इसलिए है, अनन्य नहीं है, एक का जो पकड़ लिया बस उसमें। भक्त, भक्त वो जो विभक्त न हो, एक बार पकड़ लिया आप छूटे नहीं, गिवन टू यू। तुकाराम महाराज नाम के संत हो गए महाराष्ट्र में, मराठी, बहुत जिन्होंने हजारों अभंग लिखे थे। तो उसमें से एक बड़ा सुंदर था, इसमें छोटी सी एक पंक्ति थी, आता वेकले जिव्हारा,
वो कहते तुम इतना जानते हो, काव्य जानते हो, इतने प्रभावशाली वक्ता हो, थोड़ा ये वो इसके बारे में पंडिताई करो, तुम्हारा घरदार चल जाएगा, इतने भूखे मर रहे बच्चे, सब घर में खाने को नहीं है। वो कहते थे आता वेकले जीवार में, मैंने ये मेरी जीवा बेच दिया भगवान को। मेरी टंग, माई टंग आई सोल्ड इट टू विठोबा, विठल कृष्णा। अब इतना माइन, अब मैं उसका नाम लिए बिना, मैं दूसरा, मेरे को चॉइस ही नहीं है, मेरी है ही नहीं वो। इसलिए वो बस विठ्ठल 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 करते थे कि बस मैंने बेच दिया, अभी मेरे पास ही नहीं रहा कुछ, मेरा ही नहीं हो। ऐसे उसको कहते हैं अनन्य योगी न भक्ति अव्यभिचारिणी, इन प्रोमिस्क्यूअस, वेरी फेथफुली लॉयल, एक को खा करके। ऐसे जब मन में पक्का हो जाए अडिग कि मेरा कृष्ण, कृष्ण का मैं, तो बस राम, हनुमान जी का जैसा था, राम काज बिन कहाँ विश्राम है। ओके जी, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। वो वहाँ बंदर का स्वभाव पहले से ही ऐसे होता है। उसमें भी उसको इष्ट मिल गया तो स्वस्थ न बैठे एक मिनट, कभी छप्पर पे, कभी कुछ ये, कभी कुछ। पूछा क्यों ऐसा करते हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनके लिए कहा था पहला सबसे बड़ा ज्ञानी हनुमान, अज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप शिव जी के अंश। तब कहते क्या करूँ राम, विश्राम कैसे करूँ, अभी राम के काम बाकी है। तो ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति, वो इतना बड़ा ज्ञानी कैसा भक्त था। हनुमान जी का अनुभव का देखो, हनुमान जी का उदाहरण है ना। तो बड़े में बड़े ज्ञानी उद्धव, कैसे कैसे रो पड़े, कितने रो, बच्चे जैसे रोते थे कृष्ण निकलने जा रहे तो। बड़े में बड़े ज्ञानी होंगे, तो ग्रेटेस्ट ज्ञानी नारद ऋषि को सबसे बड़े ज्ञानी ऋषि कहा है, व्यास मुनि। व्यास मुनि ने लिखा भागवत पुराण, उनका बेटा शुक मुनि उनसे बड़ा ज्ञानी आज तक सर्वमान्य है कि शुक मुनि से ज्यादा बड़ा कोई मुनि नहीं हुआ, थिंकर। और वो तो झरझर 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 भक्ति का झरना बह रहा है उनका। भागवत जब कथा सुनाने लग गए तो ऐसे कितने सौ हजारों सैकड़ों, कितने मॉडर्न टाइम्स के कहने जाए, 500 साल पहले के अगर कहने जाए, तो नारद, अपना ये नानक, गुरु नानक की बात कह ले, अथवा बंगाल में गौड़पाद आचार्य चैतन्य महाप्रभु, धुरंधर, द ब्राइटेस्ट वर्ब, द मोस्ट इंटेलिजेंट, सब पढ़े लिखे, खा पी के वो बिल्कुल पी गए सब ज्ञान। वो सब यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारी यही देश, ये सब फेंक दिया उन्होंने, लिखा हुआ सब गंगा में। कुछ नहीं, क्या करना है, बस कृष्ण का नाम में रत होना है। इधर महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, ज्ञान के ईश्वर, विष्णु का अंश, कहते तुझ सगुण मणु की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। मेरे को झंझट में नहीं पड़ना है, ज्ञान ही कह रहा है ये सगुण है कि निर्गुण है, मेरे को बस गोविंद को पकड़ के रखना है। अथवा तो दक्षिण भारत में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबसे ज्ञान, ज्ञान जब पकता है तो प्रेम में परिवर्तित होता है ना। तो जो भक्ति का स्वरूप, इसलिए भगवान ने बीच में डाल दिया, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। और 10वां, 10वां ही चल रहा है, विविक्त देश सेवितम अरतिर् जन संसदि। विविक्त, आसक्त जैसे था, देश सेवितम मतलब सॉलिट्यूड, एकांत जिन्हें प्रिय है। यानी जो नॉर्मली, इवन ऐसे भी हम लोग अमेरिकन भी थिंकर्स अगर देखे तो वो सॉलिट्यूड में ज्यादा रहते हैं, थोड़ा लोनली, अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांत दे प्रेफर। ये पार्टी में भी जाए तो अपना वाइन का गिलास लेके उधर लॉन में अलग से जाके खड़े हो जाए, कुछ ऊपर देखे, झाड़ पौधा पक्षी। तो ये जन संसद जो होती है, हम लोग यहाँ पर शब्द संस्कृत में है, अरतिर जन संसदीय, बहुत इकट्ठा हुए लोग संग्रह हैं, वो गप्पे टप्पे चल रहे हैं, गपशप लगी है, बातें बनाए जा रही, मनोरंजन चल रहा है, मजे हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, खिलवाड़ हो रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है। उधर नहीं दिखेगा ज्ञानी, असंभव है, बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती तो 2 मिनट रुक के निकल जाएगा। वो जन संसद में अरति है, रति मतलब आसक्ति, चिपकना। रति वो कामदेव की जो पत्नी थी,
रहती, उसमें अ रहती है ना, आई डोंट, आई एम गुड, आई एम ओके, थैंक यू कह के निकल जाएंगे। प्लीज कैरी ऑन, चलने दो, धमाधम चलने दो, प्लीज कैरी ऑन, डोंट डोंट माइंड मी, दिस डजंट बॉदर मी जस्ट सो लॉन्ग एज आई कैन, यू रिमाइंड मी बीइंग एल्सवेयर ना। उनको कोई इनके साथ कोई झमेले नहीं लेने हैं, उनको कोई किसी को दूसरे को अकल नहीं सिखानी है, किसी को सुधारना नहीं है। सुधारना, सारा सुधारना अज्ञानी को ही होता है। समाज सुधार, देश सुधार, कुटुंब सुधार, परिवार सुधार, ये सारा सुधार जो है वो अज्ञान का लक्षण है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, द सोशल वेलफेयर एंड ऑल ऑफ दैट, अभी अभी समय नहीं है उसके लिए, उसका क्या। लेकिन जो सचमुच में सुधर गया, सुधरना मतलब इसको समझ के ज्ञानी है, धारणा मतलब पकड़ लिया, सुधरना मतलब अच्छी तरह से पकड़ लिया सत्य को, ईश्वर को, उसके चरणों को। वो तो हंस देता है किसी को सुधारने का नहीं है, बस ये तो ऐसे ही चलता रहता है। संसार ही ऐसा है, संसारति इति संसार, ये सरकते ही जाता है। ये स्लिप ही होते, स्लिपरी स्लोप ही है। स्लिपरी स्लोप पे क्या कोई एक स्थिर रहने रह सकता है? खाली स्लोप हो, स्लिपरी नहीं हो, खाली स्लोप हो तो भी तो अपने आप रोल होता है, कुछ करता नहीं, ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। अच्छा स्लोप नहीं, फ्लैट है लेकिन स्लिपरी है, तो स्केटिंग रिंग पे जाते हैं तो वो अपने आप फिर पैसे फिसल रहा है। तो स्लोप भी है और स्लिपरी भी है, तो किसके बाप की ताकत इसको रुका सके, रोक सके? ऐसे संसार को उपमा दिया, स्लिपरी स्लोप है ये ऐसे ही चलता है, बस इसको देखे, लीव, उसका उपहास करने को कहा शास्त्र में, तो घृणा करने को नहीं कहा है। कैसे गधे हैं, क्या बेकार लोग हैं, फालतू लोग हैं, अकल नहीं है, निगुरे हैं। इट्स मेजोरिटी, हम क्या जाने टपके तो सब के टपके थे। जो गुरु 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 बन कहते हैं, उन्होंने तो गुरु किया, उसके पहले क्या था, खुद तो निगुरे थे। तो ऐसा नहीं है किसी को गाली दे, किसी को बुरा कहे, फिर तो हम भी फिसलने लग गए सिर्फ पर श्लोक में, दूसरों को क्या तारेंगे, खुद फिसलने लग गए तो। शिव गीता में गुरु गीता नाम का एक आता है, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में शिव गीता, शिव गीता के अंतर्गत गुरु गीता। इसमें शिव जी कहते हैं, पार्वती स्वयं तरतुम न जानाति परस तारयति किम, खुद तैरना नहीं जानते, दूसरों को कैसा। इसलिए कोई सुधार की जरूरत नहीं, अपना अपने आप को सुधार के तौर पर, और फिर हंस देना, प्रेम करना, फिर क्या करना, प्रेम करना, शुद्ध प्रेम करना, अच्छे से, पूर्णता से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से प्रेम करना, प्योरिटी से, अहेतु की प्रेम करना, बस इतना करना। तो इस ये जो शब्द था इधर आया था, इसलिए कह रहा था अरतिर जन संसदी, जाना जहाँ पर जगत वहां पर से थोड़ा थोड़ा अपना कोना काट के उसको उपहास करते, उसको घृणा नहीं, चिपकते भी नहीं और घृणा भी नहीं करते, अपने ठीक है कह के निकल जाते हैं। अरतिर जन विविक्त देश सेवित्वम, सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं अपने आप में। एंड देन द लास्ट श्लोक क्विकली, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, द मेन टॉपिक ऑफ स्टडी, द मेन रुमिनेशन उनके मन में क्या चलते रहता है, अभी किस क्या विचार कर रहे हो भैया, अभी किस विषय में विचार कर रहे हो? अकेले अकेले हो, बहुत कुछ सोच में हो, ये कौन सी किताबें पढ़े हो, जरा देखिए तुम्हारे लाइब्रेरी में क्या है? अच्छा ये कैसेट सीडीज पढ़ी है, क्या सुनते हो तुम? अच्छा तुम ये पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया, कौन सा पॉडकास्ट है? और तुम हर रविवार शनिवार को कहीं जाते हो, किधर जाते हो, किससे मिलते हो? एक कंसिस्टेंट दिखाइए कि क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं। कंसिस्टेंट थ्रेड क्या दिखेगा? अध्यात्म, स्पिरिचुअल, इनर सर्च, नॉट एक्सटर्नली इसका इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रही है, ये किससे होता है, उधर ऐसा कैसा हो गया। आउटर वर्ल्ड का इतना सामान इकट्ठा नहीं है। इनर अध्यात्म इज, and that same eighth chapter अक्षर ब्रह्म योग प्रारंभ में ही अर्जुन पूछते अध्यात्म मतलब क्या है? फिर खोपड़ी खा रहा है तो अध्यात्म, अध्यात्म पहले ये तो पता अध्यात्म क्या है। उसमें फिर भगवान उत्तर, डायरेक्ट उत्तर भी देते हैं।
तो ये सब अपने लगे यूट्यूब पे भी है, तो आई कैन सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप, और यू कैन स्टडी ऑन योर ओन 8th चैप्टर ऑल्सो। तो यस 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 भैया, एंड ओवर ओवर टाइम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, constantly engaging in spiritual sciences, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एंड उसका तत्व क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द कोर, व्हाट इज द एसेंस, क्या उसका मतितार्थ क्या है, उसका सार क्या है। तत्वार्थ ज्ञान अर्थ दर्शनम, लाइक इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग। रिमेंबर, imagination is the door to inspiration. Inspiration, spirit, soul is inside. If you want to wake it up, रति अगर करनी, जागने में रति, इंस्पायर होना है, you first have to imagine. तो but what are the imagine, शेख चिल्ली की नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, they're imagining कि ये पढ़ा जो है, गुरु जी ने जो सत्संग किया है, ये सुना जो है, how must it be when I'm visualizing on my own. This is my own journey also. This is how I have reached wherever I am currently through this itself. मैंने पहले कहा था कि मेरा पूर्णतः 100% ज्ञान का ही मार्ग था। अब वो पूर्णतः 100% ज्ञान का मार्ग, चुटकी भक्ति, भक्ति का ज्ञान वही सच्चा है। अगर ज्ञान है तो वो देर सवेर भक्ति पे लाकर ही रखेगा, अगर सच्चा है तो। और भक्ति वही सच्ची है जो देर सवेर प्रेम में स्थित करके ही रखेगी। एतद ज्ञानम इति, इति मतलब पीरियड, फुल स्टॉप। भगवान कहते हैं द वन हु बिहेव्स लाइक दिस, दैट इज ज्ञान, स्टॉप, पीरियड, है ना। प्रोक्तम प्रोक्तम मतलब लाइक दिस इज नोन, वाइडली नोन एज द ज्ञान, ज्ञानी। अज्ञानम यद तो अन्यथा, एनीथिंग, एनी बिहेवियर अदर देन दिस इज अज्ञान। तो यहाँ पर भगवान, so 7, 8, 9, 10, 11, can't believe we covered this. Next time we'll pick up 12वें श्लोक से. So I will take your leave, and you all carry on with your usual program. Thank you. Great to see you all again. Thank you. Please We stop. missed you while you were away. You could not have missed me more than I missed you. Okay.